नमस्कार दोस्तों, क्या हाल है। स्वागत है आपका हिंदी नॉवल स्टोरी एक्सप्लेनर फैम में। यहाँ मिलेंगी आपको ऐसी कहानियाँ जो रोमांस, रहस्य और मज़ेदार ट्विस्ट से भरी होंगी। और हाँ, कहानी शुरू करने से पहले एक छोटा सा काम करना है। नीचे कमेंट सेक्शन को लेफ्ट स्वाइप करो, वहाँ मिलेगा आपको हाइप वीडियो फीचर। तो जल्दी से हाइप पॉइंट्स दे दो और हमारी मोटिवेशन को बढ़ा दो। बाकी लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करके फैमिली का हिस्सा बनना तो भूलना ही मत। अध्याय 411। हिरण्मयी की मृत्यु हो गई। चैतन्य ने उसे अपने हाथों से मार डाला। नश्वर संसार में उनकी शिकायतें अंततः सुलझ गईं। हिरण्मयी को मारने के बाद चैतन्य ने तलवार की धार से खून पोंछ दिया। ऐसा लग रहा था मानो हिरण्मयी का खून उसकी तलवार को गंदा कर देगा। चैतन्य ने बुराई को नष्ट करने वाली तलवार को एक ओर रख दिया। उनकी अभिव्यक्ति उदासीन रही और उनकी पलकें नहीं झपकीं। वह मुड़ा, फिर एक घुटने पर बैठ गया, अपने हाथों को कप के आकार में बांध लिया और बोला, बड़े भाई, मुझे बदला लेने में मदद करने के लिए धन्यवाद। यदि आदित्य समय पर न पहुंचता तो हिरण्मयी के हाथों उसकी मृत्यु हो जाती। ये तथ्य कि आप व्यक्तिगत रूप से हिरण्मयी को मार सकते हैं, ये साबित करता है कि आपका ताओवादी हृदय काफी मजबूत है। जल्दी उठो। आदित्य ने चैतन्य को उठने में मदद की। भाई, क्या आप अमरसंत क्षेत्र में प्रवेश कर चुके हैं? चैतन्य ने उत्साहित होकर पूछा। आखिरकार, अमरसंत क्षेत्र की शक्ति केवल महाशक्तियों में ही विद्यमान है। आदित्य ने कोई उत्तर नहीं दिया, बल्कि अनिर्णीत भाव से मुस्कुरा दिया। ये देखकर चैतन्य को उत्तर मिल गया। 5 साल से अधिक समय में मैं एक अमरसंत बन गया हूँ। भाई, तुम तो बहुत तेज आदमी हो। चैतन्य बहुत खुश दिखे और आदित्य के लिए दिल से खुश थे। आदित्य ने भौहें चढ़ाईं। तेज आदमी, यह अजीब क्यों लग रहा है? उनका सबसे लंबा रिकॉर्ड पूरे 3 साल तक चला। वह तेज आदमी कैसे हो सकता है? ये क्षणभंगुर समय है। अब लोगों की प्रशंसा करने के लिए फास्ट मैन शब्द का प्रयोग न करें। आदित्य ने चैतन्य से कहा। क्या इसमें कोई निषेध है? चैतन्य ने उलझन में अपना सिर खुजलाया। आदित्य ने चैतन्य को घूर कर देखा। चलो चलें, आप 5 साल से ज्यादा समय से साधना कर रहे हैं। अब संप्रदाय में लौटने का समय आ गया है। आदित्य ने पीछे मुड़कर हाथ पीछे करके कहा। चैतन्य ने सिर हिलाया। पिछले 5 वर्षों में वह अनगिनत बार नरक के द्वार से होकर गुजर चुका है और उसके शरीर की क्षमता उत्तेजित हो गई है। स्काईफ्लो संप्रदाय में लौटने और विभिन्न स्वर्गीय सामग्रियों और सांसारिक खजानों को परिष्कृत करने के बाद आपकी साधना का स्तर ऊंचा उठेगा। ये केवल समय की बात है कि वह ताओवादी अमर संत बन जाएगा। रंबल जब दोनों जाने वाले थे, तभी तियानतियान घाटी में भारी हलचल मच गई। इतना अधिक कि आसपास के हजारों मील तक की जमीन हिलने लगी। आदित्य ने असमंजस में तियानतियान घाटी की ओर देखा। तियानतियान घाटी से हिंसक आभा निकलती है, जिससे लोगों के दिलों की धड़कन बढ़ जाती है। अच्छा नहीं है, ये हिरण्मयी का खून ही होगा जिसने तियानतियान घाटी में खूंखार जानवरों को आकर्षित किया होगा। चैतन्य ने गंभीर भाव से टुंटियन घाटी की ओर देखा। क्या ये क्रूर जानवर पेटू हैं? आदित्य घबराया नहीं। इसके विपरीत उसकी आंखों में उम्मीद की एक चमक चमक उठी। उसने लंबे समय से 4 क्रूर जानवरों की प्रसिद्धि के बारे में सुना था। अब जबकि मैं अमरसंत लोक में प्रवेश कर चुका हूँ, मैं सचमुच कुछ समय के लिए इस क्रूर राक्षस कालभक्ष से मिलना चाहता हूँ। कहते हैं कि कालभक्ष सब कुछ निगल जाता है, तो उसकी ताकत तो बहुत अच्छी होगी न? भैया, चलो जल्दी चलें। उस कालभक्ष की साधना अमरसंत लोक के लघु स्तर तक पहुंच गई है। अपने बलवान शरीर और सब कुछ निगल जाने की जन्मजात जादुई शक्ति के साथ वह अमरसंत लोक में पहुंचे शक्तिशाली लोगों से भी युद्ध कर सकता है। चैतन्य ने चिंतित होकर कहा। लियू नियान, कालभक्ष को वापस दरवाजे की रखवाली के लिए ले जाने के बारे में तुम क्या सोचते हो? इसके बारे में सोचकर ही यह बहुत राजसी और दबंग लगता है। आदित्य ने दिलचस्पी से कहा। अब स्काईफ्लो संप्रदाय का द्वारपाल रुचिर है, लेकिन क्रूर जानवरों की तुलना में कार्डों पर लोग निश्चित रूप से कम दिलचस्प हैं। हाँ, ले लो। दरवाजे की रखवाली के लिए किसे वापस ले जाना चाहिए? चैतन्य को लगा कि उसने गलत सुना है। तियानतियान घाटी में 4 क्रूर जानवरों में से एक कालभक्ष है। दूसरों के छिपने के लिए बहुत देर हो चुकी थी, लेकिन आदित्य उसे पकड़ना चाहता था और उसकी रक्षा के लिए उसे वापस ले जाना चाहता था। बस कालभक्ष।
क्या आपको नहीं लगता कि इसे दरवाजे की रखवाली के लिए वापस ले जाना अहंकारपूर्ण है? आदित्य ने फिर कहा। गुल्लू, चैतन्य ने अपनी लार निगल ली। क्या तुम सचमुच ऐसा करना चाहते हो? चैतन्य ने गुस्से से पूछा। क्या तुम डर गए हो? आदित्य ने अपनी आंखें हल्की सी घुमाईं और पूछा। डर? ये कैसे संभव है? बड़े भाई का छोटा भाई होने के नाते मैं कैसे डर सकता हूँ? चैतन्य ने अपनी छाती थपथपाई और ऊंची आवाज में कहा। ठीक है, ठीक है, तुम मेरे भाई बनने के लायक हो आदित्य। चूंकि आप डरते नहीं हैं तो मुझे आगे बढ़ने दीजिए। आदित्य ने चैतन्य को सीधे धक्का देकर बाहर निकाला और उसे तियानतियान घाटी के सामने ले आया। फलस्वरूप कालभक्ष गंध सूंघ कर आया। भाई, भाई, क्या अब पछताने में बहुत देर हो चुकी है? चैतन्य के पैर थोड़े कमजोर थे। वह अब चारा के बराबर है, लेकिन अगर वह सावधान नहीं रहा तो उसे बड़ी मछली निगल सकती है। ओह, वहां से बच्चे के रोने जैसी आवाजें आ रही थीं। और अभी भी इसके परिणाम हैं जिससे हवा धीरे धीरे स्थिर हो रही है। ये तो बिल्कुल क्रूर राक्षस कालभक्ष की आवाज है। पर्वतों और समुद्रों की पुस्तक में वर्णित वर्णन के अनुसार कालभक्ष की आवाज शिशु जैसी है। उसकी बगलों में आंखें हैं, बाघ के दांत और मानव पंजे हैं, और वह विशाल है जिसकी ऊंचाई सैकड़ों मीटर है। टैप 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 बड़े बड़े कदमों की आवाज आए और जमीन जोर से हिलने लगी। यह आ रहा है, यह आ रहा है। चैतन्य की आंखें चौड़ी हो गईं और उसने देखा कि एक विशाल प्राणी तेजी से उसकी ओर दौड़ रहा है। उसके विशाल शरीर के चारों ओर एक काली लाल दुष्टात्मा थी जो अत्यंत हिंसक थी। वह जहां भी जाती वहां शून्य बिखर जाता और सारी जीवन शक्ति नष्ट हो जाती। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि महाशक्तियों के पूर्वज भी आसानी से तियानतियान घाटी में कदम रखने की हिम्मत नहीं कर पाते। इंसान, कितना स्वादिष्ट स्वाद है। मैं आज तुम्हें दांत चटकाने का समारोह दूंगा, हा हा हा। कालभक्ष मनुष्य की वाणी बोलता है और उसकी बगलों के नीचे की लाल लाल आंखें लोभ से भरी हुई हैं। बूम! दुष्ट आत्मा ने एक तूफान का रूप ले लिया जो पूरे विश्व में फैल गया और चैतन्य को निगलने ही वाला था। इस दुष्टात्मा के तूफान के सामने चैतन्य को बहुत छोटा महसूस हुआ। मैं तुमसे नहीं डरता। चैतन्य ने दुष्ट आत्मा की तलवार निकाली, अपनी सारी शक्ति एकत्रित की और फिर तलवार से वार किया। एक तलवार की रोशनी 19 महाद्वीपों को ठंडा कर देती है। शक्तिशाली तलवार ऊर्जा और तलवार बल फूट पड़े और बुरी आत्मा के तूफान को तोड़ने की कोशिश करने लगे। ओह, आपकी ताकत ने मुझे थोड़ा आश्चर्यचकित किया। कालभक्ष को थोड़ा आश्चर्य हुआ, क्योंकि चैतन्य थोड़ा कमजोर दिखता था, लेकिन जब उसने लड़ना शुरू किया तो उसकी ताकत कितनी अच्छी थी। टकराना तलवार बुरी आत्मा के तूफान पर गिरी और दोनों सेनाएं तुरंत फट गईं। चैतन्य की साधना दुर्बल थी, केवल अमर पूज्य लोक का प्रवेश था। वे अमर संत लोक की साधना वाले कालभक्ष के विरोधी कैसे हो सकते थे? अच्छा नहीं है। जब अवशिष्ट शक्ति ने आक्रमण किया तो चैतन्य का चेहरा पूरी तरह बदल गया। बड़े आदमी, तुम्हारा प्रतिद्वंद्वी मैं हूं। अचानक आदित्य चैतन्य के सामने प्रकट हुए। दुनिया भर में फैले बुरे तूफान का सामना करते हुए आदित्य ने अपनी हथेली थपथपाई। अब तक आदित्य के शरीर में अमर संत क्षेत्र की आभा फट गई थी। बूम बूम! महान दाव का कानून उभरा और विशाल हथेली ने दुनिया को ढक लिया और बुरे तूफान को थप्पड़ मार दिया। टकराना टकराना विस्फोटों की आवाज जारी रही। भयानक आक्रमण फैल गया और पूरी तियानतियान घाटी में उथल पुथल मच गई। हम अमर संत क्षेत्र में एक मजबूत आदमी। कालभक्ष को थोड़ा आश्चर्य हुआ, लेकिन उसे ज्यादा डर नहीं था, क्योंकि इस व्यक्ति की साधना अमर संत क्षेत्र के प्रवेश स्तर पर ही थी, जो उससे एक स्तर नीचे थी। और यदि वह उसे हरा भी न सके तो भी वह पलटकर तियानतियान घाटी में वापस लौट सकता है। क्या अपने ही क्षेत्र में उसे अब भी नुकसान उठाना पड़ सकता है? बात करें तो उन्होंने काफी समय से मांस नहीं खाया था। यदि वह अमर संत क्षेत्र में किसी बलवान व्यक्ति को खा सके तो ये सचमुच बहुत अच्छा होगा। बूम! दोनों हमलों के टकराने के बाद अवशिष्ट शक्ति विस्फोटित होकर बाहर निकल गई। आदित्य ने अपने पीछे चैतन्य की रक्षा की और दोनों पीछे हट गए। विशाल कालभक्ष भी पीछे हट गया। टैप टैप टैप! धरती हिल गई और घनी दरारें पड़ गईं। आदित्य को अपने शरीर को स्थिर करने से पहले हजारों कदम पीछे हटना पड़ा। हालांकि उसके शरीर में अभी भी अवशिष्ट शक्ति थी। भयंकर राक्षस कालभक्ष की शक्ति सचमुच भयानक थी।
आदित्य ने शेष शक्ति को भंग करने के लिए पंगु वंश को सक्रिय किया। आप एक मानव अमरसंत क्षेत्र के केवल प्रवेश स्तर पर हैं, लेकिन आपकी शक्ति इतनी मजबूत कैसे हो सकती है? कालभक्ष का विशाल शरीर सचमुच हिल रहा था। यद्यपि यह एक छोटा सा टकराव था, फिर भी वे एक दूसरे की ताकत को समझने में सक्षम थे। क्या इस मानव की शक्ति वास्तव में उसके बराबर है? एक भयंकर पशु के शरीर के साथ उसकी शारीरिक शक्ति लगभग एक मजबूत आदमी से मेल खा सकती है जिसने अमर संतों के क्षेत्र में महान सफलता हासिल की है। कालभक्ष ने भयभीत होकर आदित्य की ओर देखा। बड़े भाई, आपकी ताकत ने मुझे भी हैरान कर दिया। ये तुम्हें पकड़ने और दरवाजे की रखवाली करने के लिए वापस ले जाने के लिए एकदम सही है। आदित्य मुस्कुराया, उसकी आंखें थोड़ी गर्म थीं। कालभक्ष स्तब्ध रह गया। आपके लिए दरवाजे की रखवाली करूं? बस करो मानव, मैं एक प्राचीन भयंकर जानवर हूं। कालभक्ष ने उपहास किया। उन्होंने स्वीकार किया कि इस मानव के पास कुछ है, लेकिन उससे दरवाजे की रखवाली करने को कहना केवल एक इच्छाधारी सोच थी। मेरे स्काईफ्लो संप्रदाय में दरवाजे की रखवाली करने में कोई हानि नहीं है, आदित्य ने गंभीरता से कहा। उसने सचमुच झूठ नहीं बोला। स्काईफ्लो संप्रदाय में जन्मजात आध्यात्मिक फलों की एक अटूट आपूर्ति, एक अंतहीन आध्यात्मिक तरल पूल और हॉन्गमैंग साधना टॉवर है। आकाश प्रवाह संप्रदाय में जाने पर कालभक्ष की साधना भी तेजी से बढ़ेगी। बेशक कालभक्ष को इनमें से कुछ भी पता नहीं था, और उससे दरवाज़ा खोलने के लिए कहना उसका अपमान था। तुम इस राजा को अपमानित कर रहे हो मानव, तुम्हें जल्द ही इसका पछतावा होगा। कालभक्ष क्रोधित होकर दहाड़ा। दुष्टात्मा बाहर निकल गई और कालभक्ष छाया में बदल गया और शून्य को भेदता हुआ क्षण भर में आदित्य के पास पहुंच गया। 10 मीटर से अधिक लंबे पंजे तलवारों से भी अधिक तीखे थे, जिससे हवा में कई खरोंचें पड़ जाती थीं, जो लंबे समय तक नहीं मिटती थीं। भाई सावधान, चैतन्य चिंतित होकर चिल्लाया। यद्यपि वे हजारों मीटर की दूरी पर थे, फिर भी चैतन्य को पंजों का भय महसूस हुआ। आदित्य की आंखें ठंडी हो गईं। स्विश, एक चमकदार सुनहरी रोशनी उभरी और तलवार की एक चमक चमक उठी और वह आदित्य के हाथ में मजबूती से पकड़ ली गई। मानव सम्राट की शक्ति अजेय मुद्रा के साथ फूट पड़ी। आदित्य ने तलवार से वार किया और तलवार देवता की शक्ति का 7वां स्तर चरम पर पहुंच गया। तलवार की ऊर्जा और तलवार की शक्ति ने दुनिया को भर दिया। ये तलवार सूर्य और चंद्रमा को एक नए आकाश में बदल सकती है। तलवार की शक्ति दिव्य है और यह 7वें स्तर तक पहुंच गई है। तलवारबाजी और युद्ध कला दोनों का अभ्यास करने वाले आप कौन हैं? इस समय कालभक्ष को यह एहसास हुआ कि आदित्य सरल नहीं है। विशेषकर वह तलवार, जिसे वह जितना अधिक देखता वह उतनी ही अधिक परिचित लगती। बूम! तलवार की मार और पंजे की रोशनी आपस में टकराए और दोनों सेनाएं एक दूसरे से टकराईं और फिर आकाश में आक्रमण शुरू हो गया। टैप 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 टैप, एक आदमी और एक जानवर फिर से उड़ गए। यदि आदित्य ने 9 हेवन तलवार का उपयोग भी किया तो भी वह इस कालभक्ष से केवल बराबरी तक ही लड़ सकता था। लेकिन कालभक्ष हैरान था। वह एक प्राचीन जानवर था और उसकी साधना का स्तर इस मानव से भी अधिक ऊंचा था, लेकिन वह इस मानव से केवल बराबरी की स्थिति में ही लड़ सकता था। नहीं, आपकी तलवार, क्या ये 9 स्वर्ग की तलवार है, मानव जाति की पवित्र तलवार? कालभक्ष की लाल आंखों में भय की एक झलक उभर आई। इस तलवार ने कभी अमर और राक्षसों को कांपने पर मजबूर कर दिया था। तुम्हारे पास अभी भी कुछ दूरदर्शिता है। आदित्य मंद मंद मुस्कुराया। क्या आप सम्राट का पुनर्जन्म हैं? कालभक्ष पहले ही पीछे हट चुका था। तुम्हें इतनी चिंता करने की जरूरत नहीं है। अब मैं तुम्हें दरवाजे की रखवाली के लिए वापस ले जाऊंगा, क्या तुम सहमत हो? आदित्य पुनः कालभक्ष की ओर चल पड़े। मैं कुछ भी नहीं देख सकता। मानव, तुम्हारे और मेरे बीच कोई द्वेष या नफरत नहीं है, फिर हम क्यों उलझते रहते हैं? तुमने ये भी देखा कि तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते और मैं तुम्हें हरा नहीं सकता, तो क्यों न हम अलविदा कहें और घर चलें? कालभक्ष पीछे हट गया, क्योंकि उसे इस आदमी से मौत का खतरा महसूस हो रहा था। क्या आप मानव भाषा नहीं समझते? मैंने कहा था कि मैं तुम्हें दरवाजे की रखवाली के लिए वापस ले जाऊंगा। आदित्य का निर्णय इतनी आसानी से कैसे बदला जा सकता था? आप इतना घमंडी मत बनो, मैंने अभी तक अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल नहीं किया है। कालभक्ष ने क्रोधित होकर धमकी दी। वास्तव में? तो फिर अपनी पूरी ताकत लगाकर मुझे दिखाओ।
आदित्य उछल पड़ा और उसने पुनः अपनी तलवार घुमाई। इस तलवार से अग्नि का नियम उत्पन्न हुआ और जहां भी यह ज्वलंत तलवार गुजरती वह आग के समुद्र में बदल जाती। आदित्य द्वारा अभ्यास किए गए सभी जादुई कौशल स्वचालित रूप से अमर स्तर के उन्नत स्तर तक उन्नत हो गए, जो दृष्टि के नियम को प्राप्त करने के लिए पर्याप्त थे। तुम्हें इतने सारे अमर जादुई कौशल कहाँ से मिले? कालभक्ष को अपने सिर में झुनझुनी महसूस हुई। यदि उसे पता होता कि यह मानव इतना कठिन है तो वह निगलने वाली स्वर्ग घाटी को कभी नहीं छोड़ता। चूंकि तुम लगातार बोलते रहोगे, मैं तुम्हें हताश महसूस करा दूंगी। जलती हुई तलवार का सामना करते हुए भी कालभक्ष न तो चकमा दे सका और न ही बच सका। उसके शरीर से अंतहीन दुष्ट आत्मा निकली और फिर एक अथाह काले छेद में बदल गई। ये ब्लैक होल लोगों को बहुत खतरनाक एहसास देता है। अंतर्निहित जादुई शक्ति, बहुत बढ़िया। आदित्य को अचानक इसमें रुचि हो गई। क्या कालभक्ष को वश में करने के बाद सिस्टम उसे इस जन्मजात जादुई शक्ति के बारे में फीडबैक देगा? यदि सिस्टम फीडबैक नहीं देता है तो उसे अनबाइंडिंग विधि का उपयोग करना होगा। पफ पफ पफ, सारी तलवार ऊर्जा और तलवार शक्ति को दुष्ट ब्लैक होल ने निगल लिया और कुछ को कालभक्ष ने निगल लिया। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि कालभक्ष को सब कुछ निगल जाने के लिए जाना जाता है। आदित्य की तलवार अमरसंत क्षेत्र के बलवान व्यक्ति से मुकाबला करने के लिए पर्याप्त थी, लेकिन कालभक्ष ने उसे एक ही बार में निगल लिया और फिर भी उसे कोई नुकसान नहीं पहुंचा। हा मानव, क्या तुम जानते हो कि मैं अब कितना शक्तिशाली हूं? मैं तुम्हें एक आखिरी मौका देता हूं, यहां से चले जाओ। अगर तुम सचमुच मुझे गुस्सा दिलाओगे तो तुम बुरी तरह मरोगे। कालभक्ष अभी भी आदित्य से बहुत डरता है, इसलिए वह उसका चेहरा नहीं नोचना चाहता। तुम्हें नहीं लगता कि मैं डरा हुआ हूं, है ना? सच बताऊं तो तुम जितनी ताकतवर हो मैं उतना ही तुम्हें वश में करना चाहता हूं। आदित्य ने मुस्कुराते हुए कहा। ये सुनकर कालभक्ष पूरी तरह क्रोधित हो गया। दुष्ट आत्मा बाहर निकली, आकाश में उड़ी, हवा और बादलों को हिला दिया। ब्लैक होल बड़े होते गए, अथाह होते गए और हजारों मील की जीवन शक्ति शीघ्र ही निगल ली गई। आदित्य और चैतन्य को भी ऐसा महसूस हुआ कि वे ब्लैक होल में समा जाने वाले हैं। मानव, क्या तुम्हें पता है कि अब तुम्हें इसका पछतावा है? कालभक्ष विजयी भाव से हंसा। खेद, गलत, मैं तो और भी उत्साहित हूं। आदित्य मुस्कुराया। इसके तुरंत बाद दाओ खजाना शरीर सक्रिय हो गया, दाओ कानून पैदा हुए और दाओ की शक्ति शरीर में एकत्रित हो गई, जैसे कि ज्वालामुखी फटने वाला हो। गर्जन, आदित्य के शरीर से अजगर जैसी दहाड़ें निकल रही थीं। अनंत ड्रैगन राजा शरीर भी सक्रिय किया गया था। इतना ही नहीं, वहां धार्मिकता का भी एक शक्तिशाली विस्फोट हुआ। वार्म अप खत्म हो गया है। आदित्य गंभीर होने जा रहा है। तुम्हारे शरीर में इतनी सारी शक्तियां क्यों हैं? आदित्य के शरीर में शक्ति का आभास पाकर कालभक्ष चौंक गया, विशेषकर रक्त की शक्ति, जिससे वह भयभीत हो गया। क्या तुमने अभी अपनी पूरी ताकत नहीं लगाई? कालभक्ष ने कुछ डरते हुए पूछा। आदित्य ने हल्के से मुस्कुराते हुए कहा, बधाई हो, आपने सही कहा। बूम, हिंसक शक्ति निकली और भयानक शक्ति के साथ सीधे आकाश में चली गई। कालभक्ष के आसपास का दुष्ट ब्लैक होल भी प्रभावित हुआ और वह अस्थायी रूप से स्थिर हो गया। अच्छा, इतनी शक्तिशाली शक्ति, क्या ये वास्तव में वह शक्ति है जो अमरसंत क्षेत्र की छोटी सफलता की खेती से प्रस्फुटित हो सकती है? कालभक्ष ने भयभीत होकर आदित्य की ओर देखा। इस इंसान ने उसे बहुत सारे झटके दिए। बहुत खूब, बड़ा भाई बहुत शक्तिशाली है, चैतन्य ने प्रशंसा से कहा। 5 साल तक एक दूसरे को न देखने के बाद बड़ा भाई इतना शक्तिशाली हो गया है। महाशक्तियों के पूर्वज भी बड़े भाई आदित्य का कुछ नहीं बिगाड़ सके। मानव, मैं तुमसे फिर पूछता हूँ, क्या तुम रुकने को तैयार हो? लड़ते रहना न तो आपके लिए अच्छा है और न ही मेरे लिए। कालभक्ष डर गया और उसने पुनः पूछा, आप रुक सकते हो, केवल तभी जब तुम मेरे साथ दरवाजे पर नजर रखने के लिए वापस आओ। आदित्य ने मुस्कुराते हुए कहा। यह सुनकर कालभक्ष को इतना क्रोध आया कि उसे रक्त की उल्टी होने लगी। क्या आप मेरी अंतिम पंक्ति को चुनौती दे रहे हैं? कालभक्ष के तीखे बाघ के दांत कसकर तीखी आवाज कर रहे थे। दुष्ट ब्लैक होल पुनः आगे बढ़ा और आदित्य को निगल गया। क्या होगा यदि आप इतने शक्तिशाली हैं? मैं सब कुछ निगल सकता हूँ, कालभक्ष ने दहाड़कर कहा। पशु की शक्ति पुनर्तः प्रकट हो गई।
दुष्ट ब्लैक होल का सामना करते हुए आदित्य विनम्र नहीं थे और उन्होंने सीधे नाइन हेवन तलवार को घुमा दिया। तलवार की ऊर्जा और तलवार का बल फूट पड़ा और अनगिनत तलवार के वार काट दिए गए। तलवार के वार में पंगु के वंश की शक्ति, महान दाव की शक्ति तथा शाश्वत ड्रैगन सम्राट की शक्ति समाहित थी। एक क्षण के लिए धरती हिल गई और पूरी स्वैलोइंग हेवन घाटी ढहने वाली थी। पफ पफ पफ, दुष्ट ब्लैक होल बेतहाशा घूम रहा था और आदित्य के सभी तलवार के वारों को निगल रहा था। हा हा हा, अज्ञानी मानव, अब तुम्हें निराशा का अर्थ पता चल गया है न? भले ही आपकी शक्ति इतनी मजबूत हो, फिर भी यह राजा इसे निगल जाएगा। कालभक्ष विजयी भाव से हंसा। वास्तव में, आदित्य मुस्कुराया, हर चीज की एक सीमा होती है और ऊंट की पीठ तोड़ने वाला आखिरी तिनका देर सवेरा ही जाता है। और आदित्य की शक्ति पंगु के वंश की शक्ति और महान दाव की शक्ति है। कालभक्ष की जन्मजात जादुई शक्तियां चाहे कितनी भी शक्तिशाली क्यों न हो, इन दोनों शक्तियों को पूरी तरह से पचा पाना कठिन है। आदित्य ने तलवार से बेतहाशा वार किया ताकि दुष्ट ब्लैक होल की सीमा को पार किया जा सके। हार मान लो मानव, आप मेरी जन्मजात जादुई शक्ति को कैसे तोड़ सकते हैं? कालभक्ष ने आदित्य की ओर देखा और उपहास किया। क्या कालभक्ष की जन्मजात जादुई शक्ति में सचमुच इस संरचना को तोड़ने की क्षमता नहीं है? चैतन्य बहुत चिंतित होकर भौहें चढ़ाने लगे। इस तरह समय बर्बाद करना अच्छा विचार नहीं है। वह मदद करना चाहता था लेकिन उसके पास ताकत नहीं थी। अगर वह जल्दबाजी में बाहर निकलता तो आदित्य को रोक लेता। आदित्य अभी भी अपनी तलवार से उन्मत्तता से वार कर रहा था और वहां अजीब आग और दिव्य गड़गड़ाहट भी निकल रही थी। हाँ, अजीब आग, दैवीय गड़गड़ाहट, सैकड़ों नहीं, दसियों हजार। कालभक्ष की आंखें भय से फैल गईं। ये सभी स्वर्ग और पृथ्वी की दिव्य वस्तुएं हैं जिनमें से प्रत्येक अत्यंत कीमती है, लेकिन क्या इस मानव ने वास्तव में अपनी इच्छा से उनमें से हजारों को बुलाया है? बहुत खूब, इस मनुष्य की पृष्ठभूमि कैसी स्वर्ग विरोधी है। बूम बूम बूम, हजारों विचित्र अग्नियों और दिव्य गर्जनाओं ने कालभक्ष को भीतर और बाहर 3 घेरों में घेर लिया। अग्नि और वज्र की शक्ति ने कालभक्ष को पीड़ित कर दिया। वह उस विचित्र अग्नि और दिव्य गड़गड़ाहट को निगलने का साहस नहीं कर सका। हालांकि उसने सब कुछ निगलने का दावा किया था, लेकिन वह अजीब आग और दिव्य गड़गड़ाहट स्वर्ग और पृथ्वी की दिव्य वस्तुएं थीं। अगर वह उन्हें निगल जाता तो उसके पेट में छेद हो जाता। बस बस, आदित्य ने अमर स्तर की मानसिक शक्ति जुटाई और कालभक्ष को एक तेज तलवार की धार की तरह मजबूती से जकड़ लिया, जिससे वह जहां भी गुजरता शून्य को टुकड़ों में काट देता। तुम भी एक कीमियागर हो। अरे, क्या 3000 महान तरीकों में से कोई ऐसी बात है जो तुम नहीं जानते? कालभक्ष को एक प्रकार का मानसिक विस्फोट महसूस हुआ। मार्शल आर्ट, तलवारबाजी, कन्फ्यूशियसवाद, कीमिया, क्या ये मानव इन सब में निपुण है? मुख्य बात यह है कि उन सभी को पूर्णता तक विकसित किया गया है। पहले तो कालभक्ष को अभी भी संदेह था कि क्या आदित्य मानव सम्राट का पुनर्जन्म है, लेकिन फिर उसने सोचा, मानव सम्राट इतना सर्वशक्तिमान नहीं लगता। बंद का अचानक दुष्ट आत्मा का एक काला छेद इसे सहन नहीं कर सका और ये तुरंत टूट गया और शून्य में विलीन हो गया। पफ, कालभक्ष को एक झटका लगा। उसने मुंह में गाढ़ा रक्त थूक दिया और उसकी लाल आंखें भय से भर गईं। ये कैसे संभव है? मेरी जन्मजात जादुई शक्ति को आप कैसे तोड़ सकते हैं? तुमने ये कैसे किया? नहीं, मैं नहीं हारूंगा। कालभक्ष की आवाज कांप उठी। उन्होंने अन्य दुर्घटनाओं से बचने के लिए बुरी आत्माओं के अन्य ब्लैक होल को नियंत्रित करने की पूरी कोशिश की, लेकिन उसके शरीर में तो वास्तव में 2 शक्तिशाली शक्तियां काम कर रही थीं। ऐसा कैसे हो सकता है? इसे राजा ने निगल लिया है, फिर यह अभी भी वहां क्यों है? कालभक्ष लज्जित होकर पीछे हट गया। जी, तुम्हें ही निराश होना चाहिए। आदित्य गर्व से मुस्कुराया। अंततः ऊंट की पीठ तोड़ने वाला तिनका सामने आ ही गया। इसके अलावा पंगु वंश की शक्ति और महामार्ग की शक्ति भी कालभक्ष के शरीर में प्रचंड थी। आंतरिक और बाह्य शक्तियों के संयोजन से कालभक्ष शीघ्र ही पराजित हो गया। काका, अधिकाधिक बुरे ब्लैक होल टूट रहे हैं। फफ्ट, कालभक्ष अब और नहीं टिक सका। उसने कई बार खून की उल्टियां की और फिर जमीन पर गिर पड़ा। बूम, विशाल पिंड जमीन पर गिर पड़ा, जिससे पृथ्वी जोर से कांपने लगी। हिंसक दुष्ट आभा धीरे धीरे समाप्त हो गई और कालभक्ष में अब वह वैभव नहीं रहा जो पहले था। मैं जाऊं,
भाई ने ये कैसे किया? चैतन्य की आंखें चौड़ी हो गईं और उन्हें बहुत अविश्वसनीय महसूस हुआ। कालभक्ष एक क्षण पहले तो इतना प्रतापी था, तो अब वह पुनर्तः पराजित क्यों हो गया? ये जादू जैसा है। दोनों शक्तियां अभी भी शरीर में दौड़ रही थीं, और कालभक्ष ने एक हृदय विदारक चीख निकाली। मानव, तुमने क्या गंदी चालें चलीं? कालभक्ष ने भयभीत होकर पूछा। तुम बहुत लालची हो और सब कुछ खाना चाहते हो। अब तुम्हारा पेट खराब हो गया है ना? आदित्य ने मजाक उड़ाया। उन्होंने हाथ में नौस्वर्गीय तलवार पकड़ी और कालभक्ष की ओर चल पड़े। हजारों विचित्र अग्नियां और दिव्य गड़गड़ाहटें अभी भी कालभक्ष को घेरे हुए थीं। मैंने हमेशा दूसरों को अपने सद्गुण से आश्वस्त किया है और दूसरों की पसंद का पूरा सम्मान करता हूँ। ठीक है, तुम खुद तय करो कि तुम मेरे साथ दरवाजे की रखवाली करने जाना चाहती हो या नहीं। तुम जो भी फैसला करो, मैं तुम्हारा सम्मान करूंगा। जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, आदित्य ने कालभक्ष की ओर अपनी तलवार तान दी। तलवार की तीक्ष्ण ऊर्जा से कालभक्ष को अत्यंत घुटन महसूस हुई। हजारों विचित्र आग और दिव्य गड़गड़ाहट भी चलने के लिए तैयार हैं। आदित्य द्वारा आहूत शरीर में दो शक्तियां किसी भी समय फूटने वाली हैं। कालभक्ष को थोड़ा आश्चर्य हुआ। दूसरों को सद्गुण से जीतें, अपनी पसंद का पूरा सम्मान करें। बहुत ही हास्यास्पद। यदि उसने नहीं कहने का साहस किया तो 9 हेवन तलवार उसके माथे में घुस जाएगी। हजारों विचित्र आग और दिव्य गड़गड़ाहटें भी उसे राख में बदल सकती थीं। उसके शरीर में दो ताकतें सीधे उसके पेट को भेदतीं। आपने मुझे बताया कि इसे सद्गुण से दूसरों पर विजय पाना कहते हैं। इस अभिव्यक्ति से आपका क्या मतलब है? अगर आप नहीं जानते तो आप सोचेंगे कि मैं आपको मजबूर कर रहा हूं। मैंने हमेशा कन्फ्यूशियवाद की वकालत की है और दूसरों को सद्गुणों से जीतने पर जोर दिया है। जैसा कि कहावत है, दूसरों के साथ वैसा व्यवहार मत करो जैसा तुम नहीं चाहते कि दूसरे तुम्हारे साथ करें। अगर तुम ऐसा नहीं करना चाहते तो मैं तुम्हें कभी मजबूर नहीं करूंगा। ऐसा कहते ही 9 हेवन तलवार पुनः कालभक्ष के पास आ पहुंची। गुल्लू, मैं आत्मसमर्पण करने को तैयार हूं। कालभक्ष फूट फूट कर रोने लगा। उसका हृदय बहुत दुखी हो गया। ओह, तुम उत्तेजना से क्यों रो रहे हो? आदित्य ने अपना सिर हिलाया, ये सोचते हुए कि इस बड़े आदमी के साथ वह वास्तव में कुछ नहीं कर सकता। ये सुनकर कालभक्ष मरना चाहता था, रोने की हद तक उत्साहित। क्या तुम मजाक कर रहे हो? वह एक प्राचीन भयंकर जानवर है, लेकिन वह मनुष्यों के लिए द्वार की रखवाली करने लगा है। चूंकि तुमने आत्मसमर्पण कर दिया है, तो मुझे बस गुरु कहो। आदित्य ने मुस्कुराते हुए कहा। कालभक्ष स्तब्ध रह गया। क्या वह इस मानव को स्वामी कहेगा? आप मजाक कर रहे हैं, वह एक प्राचीन भयंकर जानवर है। आउच, आप क्या कर रहे हो? उसके पेट में दो शक्तियां फिर से दंगा करने लगीं और कालभक्ष दर्द से चीख उठा। मालिक, मुझे जाने दीजिए। कालभक्ष ने दया की भीख मांगी। मुझे गलत मत समझो, तुम्हारे पेट में जो दो ताकतें हैं, उन पर मेरा नियंत्रण नहीं है। आदित्य ने समझाया। कालभक्ष ने मानवीय मुस्कान का दिखावा किया, लेकिन वास्तव में वह पहले से ही अपने मन में बुदबुदा रहा था। क्या आप इसे नियंत्रित नहीं कर रहे हैं? हाँ, क्या ऐसा हो सकता है कि उन दो शक्तियों के अपने अपने विचार हों? गुरुजी, क्या आप उन दो शक्तियों से छुटकारा पा सकते हैं? कालभक्ष ने विनती की। ये दोनों शक्तियां टाइम बम की तरह हैं, जो कभी भी फट सकती हैं। यदि उन्हें बाहर नहीं निकाला गया तो उसका जीवन पूरी तरह से इस मानव द्वारा नियंत्रित हो जाएगा। आदित्य ने शर्मिंदगी से अपना सिर हिलाया। कालभक्ष, ऐसा नहीं है कि मैं तुम्हारी मदद नहीं करना चाहता, लेकिन ये दो शक्तियां, मैं अब उन पर नियंत्रण नहीं कर सकता। आप भविष्य में अधिक सावधान रहें, कुछ भी बेतरतीब ढंग से न खाएं। आदित्य मूर्ख नहीं है, वह कालभक्ष के शरीर में मौजूद दो शक्तियों को कैसे निकाल सकता है? कालभक्ष को नियंत्रित करने के लिए यह उनकी चिप है। तो ठीक है, कालभक्ष ने मन ही मन आह भरी। इस बार वह एक कठिन पत्थर से टकराया है। डिंग, यजमान हिरण्मयी का वध करता है, चैतन्य को सफलतापूर्वक बचाता है और निम्नलिखित पुरस्कार प्राप्त करता है। 150,000 वर्षों की साधना मूल्य, तलवार मास्टर 8वें स्तर तक उन्नत, आकाश को ढकने वाला लाल बेली बैंड सर्वश्रेष्ठ हॉर्नमैन अमर हथियार में उन्नत, अमर क्षेत्र साधना प्रतिलिपि कार्ड X 300,000, देव स्तरीय अमृत X 1 मिलियन,
अमर स्तरीय अमृत X100 यजमान ने भयंकर राक्षस कालभक्ष को सफलतापूर्वक वश में कर लिया तथा कालभक्ष की सहज जादुई शक्ति प्राप्त कर ली। असीमित भक्षण कोष्ठ, आदित्य संविधान, पंगु रक्तरेखा, दाव खजाना शरीर, वान प्राचीन ड्रैगन सम्राट शरीर। साधना, अमरसंत क्षेत्र में प्रवेश। अमरसंत क्षेत्र तक पहुंचने के लिए 350,000 वर्षों की साधना लगती है। खेती मूल्य 205,800, 250, 800 वर्ष। जादुई शक्तियाँ, यिन यान ड्रैगन और फीनिक्स कला। उन्नत अमर स्तर, एक तलवार के साथ अमर घुटने टेकना। उन्नत अमर स्तर, इंद्रधनुष कला में स्वर्ण कौवा परिवर्तन। उन्नत अमर स्तर, ज्वाला विभाजक तरंग शासक। उन्नत अमर स्तर, अनंत भक्षण, सहज जादुई शक्ति, तलवार पद दिव्य का 8वां स्तर। सिस्टम ने हिसाब किताब कर लिया है। आदित्य की तलवार पद दिव्य 8वें स्तर को समझ लिया और उसकी तलवार शक्ति बढ़ा दी गई है। इसके अतिरिक्त आदित्य को कालभक्ष की जन्मजात जादुई शक्ति भी प्राप्त हुई, अनंत भक्षण। टोंग जी, आप काफी आत्मजागरूक हैं। आदित्य ने संतोष से सिर हिलाया। यदि सिस्टम कालभक्ष की जन्मजात जादुई शक्ति को उस तक नहीं पहुंचाता है तो उसे अनबाइंडिंग विधि का उपयोग करना होगा। मुझे ऐसा क्यों लगता है कि वह अधिक शक्तिशाली है? कालभक्ष का हृदय द्रवित हो गया। उसे समझ नहीं आया कि क्या यह भ्रम था। आदित्य ने अपनी तलवार की ऊर्जा और तलवार की शक्ति को नियंत्रित किया और विचित्र अग्नि और दिव्य वज्र को भी दूर कर दिया और धूर्त मुस्कान के साथ कालभक्ष को देखा। टैप टैप। इससे कालभक्ष बहुत डर गया। आप, गुरुजी, आप और क्या करना चाहते हैं? कालभक्ष ने तुरंत अपनी बात बदल दी। ऐसा लगता है कि सद्गुण से लोगों पर विजय पाने का प्रभाव प्राप्त हो गया है। कालभक्ष, क्या तुम मुझसे घृणा करते हो? आदित्य ने अचानक पूछा। नहीं, मेरी हिम्मत नहीं है। कालभक्ष सिर हिलाता रहा। हिम्मत नहीं है या करना नहीं चाहते? आदित्य मुस्कुराया और बोला, मैं तुम्हें बदला लेने का मौका दूंगा और अपनी पूरी ताकत से मुझ पर हमला करो। आदित्य अनंत भक्षण की शक्ति का परीक्षण करना चाहता था। कालभक्ष थोड़ा उलझन में था। क्या ये इंसान बीमार है? बस मुझे पीट दो, अब मुझे अपनी पूरी ताकत लगानी पड़ेगी। चैतन्य भी उलझन में था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसके बड़े भाई का क्या मतलब है। मास्टर, मेरी हिम्मत नहीं है। कालभक्ष ने पुनः मना कर दिया। उसने सोचा कि आदित्य उसकी निष्ठा की परीक्षा ले रहा है। एक बार जब वह कोई कदम उठाता तो संभवतः वह जाल में फंस जाता। बकवास बंद करो और अपनी पूरी ताकत से मुझ पर हमला करो। आदित्य ने आदेश दिया। ठीक है मालिक, मैं सावधान रहूंगा। कालभक्ष ने सिर हिलाकर कहा। लेकिन वास्तव में उसने अपने दिल में सोचा था कि उसे अपनी पूरी ताकत लगानी होगी। यदि इस मनुष्य को सीधे मार दिया जाए तो शरीर की दोनों शक्तियां नियंत्रण खो देंगी और कम से कम वे स्वयं को नुकसान नहीं पहुंचाएंगी। जी, भगवान सचमुच मेरी मदद कर रहे हैं। मूर्ख इंसान, तुम्हें जल्द ही पछतावा होगा। कालभक्ष मन ही मन गर्व से मुस्कुराया। बूम, दुष्टात्मा पुनः भड़क उठी और कालभक्ष काले तूफान में बदल गया और आदित्य की ओर बढ़ चला। धुंधघास, इसे वास्तविक रूप में खेलें। चैतन्य ने सांस ली। अंततः उसे समझ आ गया कि कालभक्ष सचमुच उसके सबसे बड़े भाई को मारना चाहता था। आदित्य बिल्कुल भी घबराया नहीं, बल्कि अभी भी इसका इंतजार कर रहा था। वह कालभक्ष के छोटे छोटे विचारों को कैसे नहीं जान सका। यद्यपि वह पुण्य से लोगों को जीतता है, फिर भी कालभक्ष का अभिमान अभी तक दूर नहीं हुआ है। बस इस अवसर का लाभ उठाकर कालभक्ष को पुनर्तः अपने अधीन कर लो। तस्क, हिंसक बल ने प्रहार किया, जिससे पास का शून्य नष्ट हो गया। गुरुजी, मैंने अपनी पूरी ताकत का उपयोग नहीं किया, इसलिए ज्यादा घबराए नहीं। कालभक्ष आदित्य को भ्रमित करना नहीं भूला। ये छोटी सी प्यारी सी बच्ची। आदित्य ने अपने हाथ पीछे कर लिए और मुस्कुराते हुए आह भरी। भाई, जल्दी से छुप जाओ, इस पेटू के इरादे अच्छे नहीं हैं। चैतन्य ने जोर से याद दिलाया। लेकिन चैतन्य कितना भी चिल्लाए, आदित्य अविचलित रहा। हा, ये स्थिर है। क्या अब भी तुम मेरे स्वामी बनना चाहते हो? अगले जन्म में? कालभक्ष मन ही मन गर्व से हंसा। लेकिन अगले ही पल वह हक्का बक्का रह गया, क्योंकि आदित्य के चारों ओर दुष्ट ब्लैक होल की एक श्रृंखला उभर आई और फिर बेतहाशा दौड़ने लगी। भयानक भक्षक शक्ति का विस्फोट हुआ, जो कालभक्ष के दुष्ट ब्लैक होल से भी अधिक शक्तिशाली था। ये कैसे संभव है?
क्या यह नकली है? कालभक्ष के होठों पर मुस्कान जम गई। ये तो उनके कालभक्ष कुल की जन्मजात जादुई शक्ति है। इसे किसी मनुष्य ने कैसे जागृत किया? कालभक्ष की जन्मजात जादुई शक्ति क्या मेरे बड़े भाई ने जागृत की थी? चैतन्य को आश्चर्य हुआ। उसने सोचा कि क्या उसने गलत देखा है। पफ पफ पफ। हालांकि दुष्ट ब्लैक होल ने कालभक्ष के सभी हमलों को निगल लिया। प्रबल भक्षक शक्ति लगातार विस्फोट करती रही, मानो कालभक्ष को ब्लैक होल में खींच लेगी। कालभक्ष रोना चाहता था, पर उसके आंसू नहीं निकले। यह क्या बदतमीजी है! एक मानव अपने कालभक्ष कुल की जन्मजात जादुई शक्ति का उपयोग करके उसे खा जाने के लिए एक वास्तविक कालभक्ष। बूम! कालभक्ष ने संकोच करने का साहस नहीं किया और दुष्ट ब्लैक होल को भी छोड़ दिया। दोनों भक्षक शक्तियां प्रतिस्पर्धा कर रही थीं। आदित्य की भक्षण शक्ति स्पष्टतः अधिक शक्तिशाली थी। जब सिस्टम ने आदित्य को जन्मजात जादुई शक्ति दी तो उसने सीधे स्तर को अधिकतम कर दिया। बंद का तुरंत ही कालभक्ष के चारों ओर का दुष्ट ब्लैक होल चकनाचूर हो गया। पफ! कालभक्ष को पुनः रक्त की उल्टी हुई, उसकी सांसें कमजोर हो गईं और उसका शरीर मृत्यु से भर गया। मालिक, मुझे छोड़ दो। मैं फिर कभी ऐसा करने की हिम्मत नहीं करूंगा। कृपया मुझे छोड़ दें, मास्टर। कालभक्ष ने जोर जोर से दया की भीख मांगी। इस बार वह सचमुच डर गया था। ये वह समय था जब वह मृत्यु के सबसे निकट था। ये देखकर आदित्य संतोष से मुस्कुराया। अंतहीन भक्षण वास्तव में उपयोगी है। इस जादुई शक्ति से आदित्य की रक्षा बहुत बढ़ जाएगी। जब कालभक्ष निगलने ही वाला था, तभी आदित्य ने ब्लैक होल को हटा दिया। बूम! कालभक्ष जमीन पर गिर पड़ा, उसका पूरा शरीर ठंडे पसीने से भीग गया। उसने सांस छोड़ी। सुरक्षित। वह लगभग मरने वाला था। भाई, कमाल है, आप तो मेरे लिए भगवान हैं। चैतन्य आदित्य की अधिकाधिक प्रशंसा करने लगे। अब तक वह ये समझ नहीं पाया था कि उसका भाई कालभक्ष वंश की जन्मजात जादुई शक्तियों को कैसे जागृत कर सकता है। चैतन्य ही नहीं, कालभक्ष भी हैरान था। तुम दुष्ट जानवर हो, मुझे नहीं लगता कि तुम बिल्कुल भी आत्मसमर्पण करना चाहते हो। भैया, क्यों न हम इस कालभक्ष को भूनकर खा लें? मुझे लगता है ये टॉनिक का काम करेगा। चैतन्य आदित्य के पास आए और कालभक्ष को घूरकर उसे धमकाया। आदित्य ने सिर हिलाया और कहा, मत कहो, मैंने राक्षस राजा का मांस खाया है, लेकिन मैंने इस जानवर का मांस कभी नहीं चखा है और मुझे नहीं पता कि इसका स्वाद कैसा होता है। आदित्य ने अपने होंठ चाटे। इस कृत्य से कालभक्ष बहुत भयभीत हो गया। मालिक, मालिक, मेरी जान बख्श दो। मैं ऐसा दोबारा करने की हिम्मत कभी नहीं करूंगा। अगर ऐसा दोबारा हुआ तो आप मुझे कभी भी मार सकते हैं। कालभक्ष इतना डर गया कि वह जमीन पर रेंगने लगा और दया की भीख मांगने लगा। मुझे लगता है कि इस सबक के बाद कालभक्ष फिर कभी गड़बड़ करने की हिम्मत नहीं करेगा। तुमने आत्मसमर्पण करने का फैसला किया। अगर तुम्हारे मन में फिर से कोई दूसरा विचार आया तो मुझे असभ्य होने का दोष मत देना। आदित्य ने कालभक्ष को चेतावनी दी। मास्टर, चिंता मत करो, मैं फिर कभी ऐसा करने की हिम्मत नहीं करूंगा। कालभक्ष ने शीघ्रता से प्रणाम किया। आदित्य ने अपनी आस्तीनें हिलाते हुए कहा, उठो। आदित्य के बोलने के बाद ही कालभक्ष ने खड़े होने का साहस किया। यद्यपि उनका शरीर 100 मीटर का था, फिर भी वे इस समय आदित्य के सामने आदरपूर्वक खड़े थे। गुरुजी, आपने अंतहीन भक्षण को कैसे जगाया? कालभक्ष अंततः पूछे बिना नहीं रह सका। यह मेरे पास हमेशा से था, लेकिन मैंने इसका उपयोग नहीं किया। आदित्य ने सहजता से कहा। लेकिन कालभक्ष ने इसे गंभीरता से लिया। हमेशा, मैं समझता हूँ। कालभक्ष की आंखों में चमक आ गई और फिर उसने वासना से आदित्य की ओर देखा। अरे, तुम्हारी आंखों में यह क्या भाव है? आदित्य को थोड़ा अजीब सा महसूस हुआ। गुरुजी, आप भी तो कालभक्ष कुल से हैं न? आपने अवश्य ही मानव रूप धारण कर लिया होगा। ये दुख की बात है कि आप महिला नहीं हैं, अन्यथा हम अपना वंश आगे बढ़ा सकते थे। कालभक्ष की आंखें आंसुओं से भर आईं। उसने सोचा कि उसने अपने कबीले के सदस्यों को देखा है। आउच! हालांकि आदित्य ने कालभक्ष को थप्पड़ मारा और उसे उड़ा दिया। बूम! कालभक्ष भारी होकर जमीन पर गिर पड़ा और आदित्य की ओर कुत्सित दृष्टि से देखने लगा। गुरुदेव, आप मुझे क्यों मार रहे हैं? भाड़ में जाओ, मैं एक इंसान हूँ। मैं आपके कालभक्ष कुल से नहीं हूँ। आदित्य ने कालभक्ष से कहा।
लेकिन मनुष्य कालभक्ष वंश की जन्मजात जादुई शक्तियों को कैसे जागृत कर सकते हैं? कालभक्ष को फिर भी विश्वास नहीं हुआ। दुनिया इतनी बड़ी है कि इसमें हर तरह के अजूबे हैं। आप कई सालों से स्वेलोइंग हेवन वैली में रह रहे हैं, इसलिए ये स्वाभाविक है कि आपके क्षितिज सीमित हैं। आदित्य ने अपने हाथ पीछे कर लिए और गहन चिंतन का नाटक किया। अच्छा, ऐसा है। कालभक्ष ऐसा लग रहा था जैसे उसे पढ़ाया जा रहा हो, लेकिन जल्द ही उसे फिर से बहुत शर्मिंदगी महसूस हुई। गुरुजी, वास्तव में मैं भी निगलने वाली स्वर्ग घाटी को छोड़ना चाहता हूँ, लेकिन कालभक्ष ने निगलने वाली स्वर्ग घाटी को उलझन भरी नजरों से देखा और आगे कहा, अतीत में जानवर उत्पात मचाते थे और आपने, महान मानव जाति ने, मुझे निगलने वाली स्वर्ग घाटी में बंद कर दिया। मेरी गतिविधियां केवल निगलने वाली स्वर्ग घाटी में या निगलने वाली स्वर्ग घाटी के पास ही हो सकती हैं। ओह, क्या यह मामला है? आदित्य ने कालभक्ष की दृष्टि का अनुसरण किया और पाया कि वास्तव में निगलने वाली स्वर्ग घाटी में एक विशाल संरचना थी जो स्वर्ग और पृथ्वी की शक्ति से सुदृढ़ थी। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि लाखों वर्षों के बाद भी कालभक्ष स्वर्ग निगलने वाली घाटी में फंसा हुआ था। मैं जाऊंगा। ऐसी स्थिति में क्या ये बड़े भाई के लिए काम की बर्बादी नहीं होगी? चैतन्य ने थोड़ा दुखी होकर भौहें चढ़ाईं। ये व्यर्थ कैसे हो सकता है? क्या ये सिर्फ एक संरचना नहीं है? बस इसे तोड़ दो। आदित्य आत्मविश्वास से मुस्कुराया। अब उसके पास देवताओं को दिशा दिखाने वाली संरचना की प्रतिभा है। दुनिया की सभी संरचनाएं उसके सामने बेअसर हैं और वह आसानी से संरचना की आंखें ढूंढकर उसे भेज सकता है। इसे तोड़ा नहीं जा सकता। ये संरचना अर्धचरण अमर सम्राट साधना वाले एक बलवान व्यक्ति द्वारा स्थापित की गई थी। जब तक समान साधना स्तर वाला कोई बलवान व्यक्ति कार्रवाई नहीं करता। कालभक्ष ने आह भरकर समझाया, ऐसा जरूरी नहीं है। ऐसा कहकर आदित्य ने त्यानतियान घाटी में कदम रखा। इसके तुरंत बाद उसके शरीर के भीतर संरचना नियम प्रवाहित होने लगे और स्वेलोइंग हेवन वैली में संरचनाएं हिंसक रूप से कांपने लगीं। यह पाया, आदित्य मुस्कुराया और फिर अचानक अपनी हथेली थपथपाए। टकराना। अत्यंत छिपी हुई संरचना वाली आंख वास्तव में आदित्य की हथेली से टकरा गई थी। रंबल। फिर त्यानतियान घाटी में संरचना ढहने और बिखरने लगी। कालभक्ष को लगा कि उसके शरीर का संयम भंग हो गया है। गुल्लू दा, संरचना टूट गई है। मैं व्यस्त नहीं हूँ। कालभक्ष उत्साहित लग रहा था। फिर उसने विस्मय से आदित्य की ओर देखा। उसका स्वामी तो बस ईश्वर सदृश अस्तित्व है। एक आधा कदम अमर सम्राट दायरे पावरहाउस द्वारा स्थापित सीलिंग गठन वास्तव में मास्टर की हथेली से टूट गया था। चिंता। कालभक्ष को अचानक लगा कि अपने गुरु का अनुसरण करना अच्छा विचार है। इतनी सारी जादुई शक्तियों वाले ऐसे गुरु से कौन प्रेम नहीं करेगा? प्लॉप। कालभक्ष जमीन पर घुटनों के बल बैठ गया और आदित्य को प्रणाम करते हुए बोला, गुरुदेव, मुझे मेरी आज़ादी देने के लिए धन्यवाद। आदित्य ने हाथ हिलाकर कहा, यह मामूली बात है, बताने लायक नहीं। चलो मेरे साथ यून संप्रदाय में लौट चलें। हाँ मास्टर। कालभक्ष उठकर आदरपूर्वक आदित्य के पीछे आया। उन्होंने न केवल आदित्य की प्रशंसा की बल्कि बहुत आभारी भी थे। स्काईफ्लो संप्रदाय। 19 महाशक्तियों में ऐसा प्रतीत होता है कि स्काईफ्लो संप्रदाय नाम की कोई भी शक्ति नहीं है। क्या ये कोई छिपा हुआ संप्रदाय है? कालभक्ष बुदबुदाया। किसी कारणवश मेरे हृदय में एक अपेक्षा की भावना जागृत हुई। त्यानक्सुआन डोमेन, सी ब्लू पैलेस। एक गुफा के सामने महान वृद्ध गौतम उत्सुकता से घूम रहे थे। अभी अभी आत्मा रक्षक महल के बुजुर्ग ने उन्हें बताया कि हिरणमयी की आत्मा रक्षक दीपक बुझ गया है। इसका अर्थ है कि हिरणमयी की मृत्यु हो गई है। पवित्र पुत्र विभांशु हिरणमयी को बहुत मानते हैं। कोई रास्ता नहीं है। पवित्र पुत्र ने बचपन में ही अपनी मां को खो दिया था और उसके दिल में कुछ कमी है। वह स्वाभाविक रूप से इस तरह की परिपक्व महिला का विरोध नहीं करता। विशेष रूप से हिरणमयी अभी भी बहुत आकर्षक है और उसने पवित्र पुत्र की आत्मा को छीन लिया है। बूम बूम। गुफा का दरवाजा धीरे धीरे खुला। एक सुंदर चेहरे वाला सफेद वस्त्र पहने एक आदमी बाहर आया। वह पवित्र पुत्र विभांशु है। वह अभी अभी साधना अवस्था से बाहर निकला है और उसके चारों ओर की शक्तिशाली आभा अभी भी नष्ट नहीं हुई है। विभांशु के पास जुवानहुआंग अमर शरीर है और उसकी साधना अमर आदरणीय क्षेत्र की पूर्णता तक पहुंच गई है, जो अमर क्षेत्र राक्षस सूची में दूसरे स्थान पर है।
ये राक्षस सूची केवल युवा प्रतिभाओं के लिए है और इसमें प्राचीन कबीले के त्यांजियाओं की गिनती नहीं है। लेकिन फिर भी विभांशु की प्रतिभा और ताकत बहुत चमकदार है। हॉल मास्टर लोकेश्वर विभांशु को बहुत महत्वपूर्ण मानते हैं। यहाँ तक कि दोनों पूर्वज भी विभांशु से बहुत प्यार करते हैं और विभांशु को उत्तराधिकारी के रूप में विकसित करते हैं। महाराज, क्या आप मुझसे कुछ पूछना चाहते हैं? विभांशु ने पूछा। लाल होंठ और सफेद दांत, सुंदर और सुरुचिपूर्ण। ये सुनकर गौतम को संकोच हुआ कि क्या पवित्र पुत्र को बताऊं। लेकिन वह इसे कुछ समय के लिए तो छिपा सकता था, लेकिन वह पवित्र पुत्र को जीवन भर धोखा नहीं दे सकता था। लंबे समय तक पीड़ा सहने से बेहतर है कि पवित्र पुत्र को बता दिया जाए। पवित्र पुत्र, मुझे तुमसे कुछ कहना है। पवित्र पुत्र, कृपया मानसिक रूप से तैयार रहें, गौतम ने कहा। ये सुनकर विभांशु ने भौहें चढ़ाते हुए कहा, बड़े साहब, सीधे सीधे कह दीजिए। पवित्र पुत्र, मिस हुआंग, उसकी आत्मा की रक्षा करने वाला दीपक बुझ गया है, गौतम ने धीमी आवाज में कहा। विभांशु अचेत हो गया और काफी देर तक होश में नहीं आया। उसकी मंगेतर की आत्मा की रक्षा करने वाला दीपक बुझ गया है। बूम! अमर पूज्य लोक की आभा फूट पड़ी। विभांशु ने अपनी मुठियां भींच लीं और उसकी आंखें रक्त से भर गईं। असंभव! हिरण्मयी का आत्मा रक्षक दीपक कैसे बुझ सकता है? वह मेरी, विभांशु की मंगेतर है। इस परिलोक में उसे छूने की हिम्मत कौन कर सकता है? विभांशु पागलों की तरह चिल्लाया। पवित्र पुत्र, शांत हो जाओ, गौतम ने आह भरकर सांत्वना दी। शांत हो जाएं? आप मुझसे शांत होने के लिए कैसे कह सकते हैं? विभांशु ने दांत पीसते हुए पूछा। हिरण्मयी को किसने मारा? गौतम ने एक ड्राइंग पेपर निकाला जिस पर एक आकृति बनी थी। हालांकि चेहरे की कोई खास बनावट नहीं थी, फिर भी मोटे तौर पर इसकी पुष्टि की जा सकती थी। यह इतना धुंधला क्यों है? विभांशु की आंखें धुंध से भरी थीं और उसके शरीर से हत्या का तीव्र भाव झलक रहा था। ये तर्क दिया जा सकता है कि हत्यारे को उसी समय पकड़ लिया जाएगा जब हिरण्मयी का जीवन काट तोड़ा जाएगा और फिर उसका चित्र बनाकर उसे सी ब्लू पैलेस वापस भेज दिया जाएगा। लेकिन ये चित्र बहुत धुंधला था। जिस व्यक्ति ने कार्रवाई की वह बहुत ही असामान्य होना चाहिए और स्वर्ग के रहस्य को प्रभावित करना चाहिए, गौतम ने समझाया। मुझे पता है। विभांशु ने चित्र को एक तरफ रख दिया और चला गया। हिरण्मयी, मैं तुम्हारा बदला लूंगा। चाहे वह कोई भी हो, चाहे वह कहीं भी हो, मैं उसे अपने हाथों से मार डालूंगा, विभांशु ने दांत पीसते हुए कहा। रुकना! तभी हॉल मास्टर लोकेश्वर वहां आ गए। उसके बाल काले और सफेद थे, उसने स्लेटी रंग का लबादा पहना हुआ था और वह गोरा था। उसने रास्ते में कई तरह की छवियां छोड़ी थीं। पिता, विभांशु ने भौहें चढ़ाईं, लेकिन रुका नहीं। मार्शल आर्ट सम्मेलन 4 साल में आयोजित किया जाएगा। यह मार्शल आर्ट सम्मेलन बहुत महत्वपूर्ण है। आपको तैयारी पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए और प्रेम में पागल होने के बजाय राक्षसों की सूची में प्रथम स्थान प्राप्त करने का प्रयास करना चाहिए। लोकेश्वर ने गंभीरता से फटकार लगाए। इससे गौतम को आश्चर्य हुआ, क्योंकि हॉल मास्टर ने हमेशा परमेश्वर के पुत्र को अपना प्रिय माना है। उसने उसे कहाँ डांटा है? ये सर्वविदित है कि लोकेश्वर को हिरण्मयी कभी पसंद नहीं आई। पिताजी, वह मेरे बच्चे की मंगेतर है, विभांशु ने प्रतिवाद किया। लोकेश्वर ने अपनी बूढ़ी आंखें सिकोड़ लीं। उसने सोचा कि उसका बेटा सभी पहलुओं में उत्कृष्ट था, फिर वह एक चंचल महिला पर कैसे मोहित हो सकता है? जब हिरण्मयी पहली बार सी ब्लू पैलेस में शामिल हुई तो उसने पैलेस मास्टर को भी बहकाया। सौभाग्य से उन्हें गुर्दे की कमी थी और उनकी ऊर्जा बरकरार नहीं रह सकी, इसलिए हिरण्मयी ने उन्हें नीचे नहीं गिराया। लेकिन हिरण्मयी ने पलटकर उसके पुत्र को बहका दिया। विभांशु की उम्र भूख प्यास की थी, वह हिरण्मयी के प्रलोभन का विरोध कैसे कर सकता था? हर रात दोनों के बीच शारीरिक संबंध बनने के बाद ही लोकेश्वर उनके रिश्ते को स्वीकार कर पाया। मूर्ख, आपको कितना विश्वास है कि आप किसी ऐसे व्यक्ति को मार सकते हैं जो स्वर्ग के रहस्यों को प्रभावित कर सकता है और हिरण्मयी को आसानी से मार सकता है? ये तो बताने की जरूरत ही नहीं कि तुम्हारे पास कोई सुराग नहीं है। अगर तुम उसे ढूंढ भी लो तो तुम बस मर ही जाओगे, लोकेश्वर ने क्रोध में शाप दिया। ये सुनकर विभांशु को कुछ होश आया। उसके पिता ने जो कहा वह अनुचित नहीं था। पहले तुम्हें मार्शल आर्ट सम्मेलन की अच्छी तैयारी करनी चाहिए। जहां तक हत्यारे की बात है, तुम्हारे पिता उसे तुम्हारे लिए ढूंढ निकालेंगे, लोकेश्वर ने वादा किया। ठीक है,
अगर कोई खबर होगी तो मुझे उम्मीद है कि पिताजी मुझे जल्द से जल्द बता देंगे। विभांशु रक्तरंजित आंखों के साथ गुफा में लौट आया और फिर पत्थर का दरवाजा धीरे धीरे बंद हो गया। बंद पत्थर के दरवाजे की ओर देखते हुए लोकेश्वर ने ठंडी सांस ली। हत्यारे की तलाश है? असंभव। उसे हिरणमयी को मारने वाले व्यक्ति का भी धन्यवाद करना होगा, अन्यथा उसका बेटा खा लिया जाएगा। हिरणमयी, वो औरत, किसी के बस की बात नहीं। अगर उसे किडनी की कमी न भी हो तो भी वो हिरणमयी को नहीं हरा सकता। और तो और, उनका बेटा अभी भी युवा और अनुभवहीन है। स्काईफ्लो सेक्ट के सामने एक स्थान अचानक ढह गया और बिखर गया। तभी 3 व्यक्ति बाहर निकले। जैसे ही वह नीचे उतरा, कालभक्ष को उल्टी और दस्त होने लगे। त्यानगु से इम्मोर्टल तक पहुंचने में केवल 10 मिनट से अधिक समय लगा। अपनी शारीरिक बनावट के बावजूद वह इतनी तेज गति बर्दाश्त नहीं कर सकता था। मास्टर, आप बहुत तेज हैं। हाँ, कालभक्ष के पेट में मरोड़ होने लगी। उन्हें यकीन था कि गुरु अंतरिक्ष की शक्ति का उपयोग कर रहे थे। उसे उम्मीद नहीं थी कि मालिक के पास इतनी बड़ी जादुई शक्ति होगी। उनकी दृष्टि में आदित्य देवता बन चुके थे। बड़े आदमी, बड़े भाई का कुछ और बार अनुसरण करो और तुम्हें इसकी आदत हो जाएगी। मैं भी उस समय आपके जैसा ही था। चैतन्य ने अपने मुंह को हाथों से ढककर मुस्कुराया। ऐसा कौन सा प्राचीन जानवर है जो अपने सबसे बड़े भाई के साथ आने जाने के बाद भी उल्टी और दस्त नहीं करेगा? कालभक्ष जब स्वस्थ हुआ तो उसने अपने सामने स्थित संप्रदाय की ओर देखा। शहर की अंतहीन दीवार लोगों को भारी और अविनाशी एहसास देती थी। एक के बाद एक अमर चोटियां जमीन से उठी और आकाश को भेदती हुई, भव्य और भव्य। और चारों ओर आध्यात्मिक ऊर्जा बहुत समृद्ध थी। यह उनकी त्यानगु घाटी की आध्यात्मिक ऊर्जा से दर्जनों गुना अधिक समृद्ध थी। मैंने पहले कभी यह क्यों नहीं सुना कि इम्मोर्टल में इतना शक्तिशाली संप्रदाय है? कालभक्ष ने आश्चर्य से कहा। श्वा आदित्य की सांसों को महसूस कर प्रमुख चोटियों के स्वामी और बुजुर्ग लोग प्रणाम करने आए। मेरे प्यारे पिता से मिलिए। सभी ने झुककर अभिवादन किया। क्या ये सभी अमर लोक में हैं? क्या शिष्यों को भी अमरत्व की साधना प्राप्त है? ये जानकर कालभक्ष पुनः चौंक गया। यह अच्छा होगा यदि शिखर गुरु और बुजुर्ग अमर आदरणीय क्षेत्र में हों। लेकिन जो शिष्य उसके साथ आए थे वे सभी अमर आदरणीय क्षेत्र में थे। पिताजी, ये बड़ा आदमी है। भाड़ में जाओ, अमर संत क्षेत्र। कालभक्ष की सांसों की आहट पाकर वैद्यनाथ और अन्य लोग चौंक गए। मैं आपको परिचय करा दूं, ये बिग ब्रदर का नया आध्यात्मिक पालतू कालभक्ष है। चैतन्य ने चेहरे पर गर्व के भाव के साथ सभी से परिचय कराया। आध्यात्मिक पालतू? अमर संत क्षेत्र में साधना स्तर वाला एक आध्यात्मिक पालतू जानवर? नहीं मिस्टर चू, आपने कहा था कि यह प्राचीन क्रूर जानवर कालभक्ष है। शस्त्रदेव ने अचानक प्रतिक्रिया व्यक्त की और वे सांस लेने से खुद को रोक नहीं सके। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि यह इतना परिचित लगता है। बाघ के दांत और मानव पंजे, बगलों के नीचे आंखें, 100 मीटर ऊंचा। ये प्रसिद्ध क्रूर जानवर कालभक्ष निकला। ये सही है, ये कालभक्ष है। चैतन्य ने सिर हिलाया। वोरी क्रूर राक्षस कालभक्ष को उसके अपने पिता ने वश में कर लिया था। सभी को बहुत अविश्वसनीय लगा। नमस्ते वरिष्ठ जनों। देर से आने वाले कालभक्ष ने, भले ही उसकी साधना का स्तर प्रमुख शिखर गुरुओं से अधिक हो, फिर भी इस समय उसका आदरपूर्वक अभिवादन किया। भाई कालभक्ष, आपका स्वागत है। शास्त्रदेव और अन्य लोग अपनी वृद्धावस्था पर निर्भर नहीं थे। कालभक्ष, वे मेरे आकाश प्रवाह संप्रदाय के शिखर गुरु हैं। अब से आप धीरे धीरे एक दूसरे को जान जाएंगे। आदित्य मंद मंद मुस्कुराए और फिर कालभक्ष के साथ आकाश प्रवाह संप्रदाय में प्रवेश कर गए। आकाश प्रवाह संप्रदाय के क्षेत्र में प्रवेश करने के बाद कालभक्ष को गठन की एक शक्तिशाली शक्ति का एहसास हुआ। स्काईफ्लो सेक्ट का महान गठन निश्चित रूप से त्यानतियान घाटी के सीलिंग गठन से अधिक शक्तिशाली है। केवल एक शक्तिशाली व्यक्ति जिसके पास अमर सम्राट के रूप में अर्धस्तरीय साधना है, वह निगलने वाली स्वर्ग घाटी के गठन की व्यवस्था कर सकता है। और स्काईफ्लो संप्रदाय का गठन कितना शक्तिशाली है? क्या ये हो सकता है कि अमर सम्राट? कालभक्ष ने मन ही मन सोचा। जितना अधिक वह इसके बारे में सोचता, उतना ही अधिक उसे आश्चर्य होता। जैसे ही उसने आकाश प्रवाह संप्रदाय में कदम रखा, कालभक्ष की आंखें तुरंत चौड़ी हो गईं। उनके शरीर का हर रोम रोम आध्यात्मिक ऊर्जा को अवशोषित कर रहा था।
सिर्फ इसलिए कि स्काईफ्लो संप्रदाय की आध्यात्मिक शक्ति बहुत मजबूत है। ये तो मेरे गले में भी अटक गया। गुरुजी, क्या संप्रदाय की आध्यात्मिक शक्ति हमेशा से इतनी मजबूत रही है? कालभक्ष ने आश्चर्य से पूछा। यदि वह ऐसे वातावरण में अभ्यास करता तो क्या वह आधे प्रयास से दोगुना परिणाम प्राप्त नहीं कर पाता? अपनी बेकार नज़र को देखो। चैतन्य गर्व से मुस्कुराए और दिखावा करते हुए बोले, मैं आपको बता दूं, स्काईफ्लो संप्रदाय में समृद्ध आध्यात्मिक ऊर्जा सबसे अधिक अदृश्य है। ये सुनकर कालभक्ष को बड़ा आश्चर्य हुआ। इतनी समृद्ध आध्यात्मिक ऊर्जा के साथ आपने मुझे बताया कि स्काईफ्लो संप्रदाय सबसे अस्पष्ट है। चलो चलें और तुम्हें दुनिया दिखाएं। चैतन्य अपनी तलवार लेकर उड़े और कालभक्ष को दिव्य शिखर पर ले आए। संप्रदाय को छोड़े 5 साल से अधिक समय हो गया था, इसलिए उन्हें संप्रदाय की बहुत याद आती थी। ये फल। कालभक्ष की आंखें पहाड़ों और मैदानों पर फैले आड़ू के पेड़ों की ओर तुरंत आकर्षित हो गईं। सहज आध्यात्मिक फल, सपाट आड़ू। लो, एक कोशिश करो। चैतन्य ने उनमें से 2 को सहजता से उठाया और एक कालभक्ष को दे दिया। आड़ू। कालभक्ष ने आड़ू ले लिया, उसकी हथेलियां थोड़ी कांप रही थीं। चैतन्य ने चपटे आड़ू का एक टुकड़ा खाया, फिर उसे फेंक दिया और दूसरा आड़ू उठा लिया। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे मन की सन पीच गार्डन में घुस आया हो। मिस्टर चू, आपने एक निवाला खाने के बाद इसे क्यों फेंक दिया? कालभक्ष इतना व्यथित था कि वह जमीन पर पड़े आड़ू उठाकर खाना चाहता था। यदि आप इसे खत्म नहीं कर सकते तो यह जमीन पर गिर जाएगा और इसका उपयोग पोषण के रूप में किया जाएगा। चैतन्य ने कुछ बड़े चपटे आड़ू तोड़े, एक टुकड़ा खाया और फेंक दिया। कालभक्ष ने चारों ओर देखा तो जमीन पके और गिरे हुए आड़ूओं से ढकी हुई थी। चिंता, कैसी पारिवारिक परिस्थितियां। कोई भी जन्मजात आध्यात्मिक फल सपाट आड़ू नहीं खाता, बस जमीन पर सड़ता रहता है। कालभक्ष, देखो, ये वुडाओ चाय का पेड़ है। अगर तुम्हें कोई रुकावट आए तो बस कुछ वुडाओ चाय की पत्तियां तोड़ लो और उन्हें पी लो। वहाँ आध्यात्मिक द्रव्य का अनंत कुंड है। आध्यात्मिक द्रव्य अक्षय और अक्षय है। जब आपके पास समय हो, आप स्नान कर सकते हैं। वहाँ वह पगोडा भी है जिसे होंगमैन कल्टीवेशन टॉवर कहा जाता है। पगोडा के अंदर 100 साल हो गए हैं, लेकिन बाहर केवल 1 साल ही बीता है। आप अंदर जितना चाहें उतना अभ्यास कर सकते हैं। चैतन्य ने उन्हें एक एक करके कालभक्ष से परिचित कराया। कालभक्ष को अपना सिर भिनभिनाता हुआ महसूस हुआ। कालभक्ष ने अपने आप को जोर से थप्पड़ मारा। मैं वास्तव में जानता हूं कि ये दर्द होता है। कालभक्ष अचानक खुशी के मारे फूट फूट कर रोने लगा। ओह, मेरे अच्छे दिन आ रहे हैं। अगर मुझे ये पता होता तो मैं विरोध क्यों करता? क्या यह अच्छा नहीं होता कि मैं पहले आकर मालिक के दरवाजे पर पहरा देता? कालभक्ष का स्वर कांप रहा था और काफी उत्तेजित था। वह लगभग 100 वर्षों से अमर संत क्षेत्र जियाओचिंग में रह रहे हैं। राक्षस पशु की खेती की दक्षता मनुष्यों की तुलना में बहुत कम है। सौभाग्यवश राक्षसों की आयु मनुष्यों से अधिक होती है तथा उनका उपयोग किया जा सकता है। लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि कालभक्ष जल्दी में नहीं है। वह अमर संत क्षेत्र में प्रवेश करने और यहाँ तक कि पूर्णता प्राप्त करने का सपना देखता है। बूम बूम बूम। अचानक संप्रदाय के भीतर शक्तिशाली आभा प्रस्फुटित हुई। कालभक्ष और चैतन्य ने एक साथ उसे देखा। पता चला कि आदित्य ने सिस्टम द्वारा दिए गए 30 अमर क्षेत्र साधना प्रतिलिपि कार्ड का उपयोग कर लिया था। स्काईफ्लो संप्रदाय के भीतर 300,000 शिष्यों ने अमर क्षेत्र पर हमला करना शुरू कर दिया। यह आभा अमर भगवान को भेद रही है। कालभक्ष क्षण भर के लिए स्तब्ध रह गया। सफलता अमर भगवान आश्चर्यचकित नहीं था, लेकिन क्या ये कुछ अटपटा है कि लाखों शिष्य एक ही समय में अमर प्रभु तक पहुंच जाएं? ये देखकर चैतन्य पहले से ही इसके अभ्यस्त थे। कालभक्ष, देखो, ज्येष्ठ भ्राता फिर अवसर बांट रहे हैं। ये हमारे आकाश प्रवाह संप्रदाय की मूल साधना है। आगे चलकर तुम्हें इसका पता चलेगा। यही तो मास्टर ने किया था। कालभक्ष ने निगल लिया और अपना मुंह चौड़ा कर लिया। जब से वो स्काईफ्लो सेक्ट में आया है, उसका मुंह बंद ही नहीं हुआ। या तो वो चौंक गया या फिर रास्ते में ही चौंक गया। बूम! आकाश गरज से ढक गया था। अमर लोक की भयंकर आपदा आ गई है। अभी भी पीछे नहीं हट रहे हो? आदित्य जोर से चिल्लाया। आकाश में गड़गड़ाहट की आवाज वास्तव में एक क्षण के लिए कांप उठी, फिर जल्दी ही गायब हो गई और आकाश शीघ्र ही साफ हो गया।
हिस वज्रक्लेश, क्या तुम भी मालिक से डरते हो? कालभक्ष हौंफने लगा। इस क्षण वह स्वयं को बहुत भाग्यशाली महसूस कर रहा था। स्काईफ्लो सेक्ट में गेटकीपर के रूप में आ पाना वास्तव में उनके जीवन का अब तक का सबसे सही निर्णय है। हालांकि पहले यह मजबूरी थी, लेकिन अब मैं जितना इसके बारे में सोचता हूँ उतना ही अधिक इसका आनंद लेता हूँ। जब तूफान समाप्त हो गया तो स्काईफ्लो संप्रदाय को 30 और अमर प्राप्त हुए। दूसरे शब्दों में, वर्तमान स्काईफ्लो संप्रदाय में कम से कम 600,000 लोग हैं जो अमर क्षेत्र में प्रवेश कर चुके हैं, जो कुल लोगों की संख्या का लगभग आधा है। सभी प्रमुख महाशक्तियों में उतने अमर क्षेत्र विशेषज्ञ नहीं हैं जितने स्काईफ्लो संप्रदाय में हैं। समय बीत गया, क्या आपने कालभक्ष से परिचित होना समाप्त कर लिया है? आदित्य दिव्य शिखर पर लौट आए और पूछा। मैंने भाई कालभक्ष को सब कुछ बता दिया है, चैतन्य ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया। आदित्य ने सिर हिलाया, फिर कुछ सोचने लगा और एक गोल गोली निकाली, जो अमर स्तर की पूर्णता भंग करने वाली गोली थी। कालभक्ष, आपकी साधना तो बहुत समय से अमर ऋषि लोक में रुकी हुई है न? इस क्षेत्र भेदक अमृत को लो, संप्रदाय के संसाधनों को अपनी इच्छानुसार परिष्कृत करो और फिर होंगमैन साधना टॉवर में एकांतवास में चले जाओ। मुझे लगता है कि 3 या 4 वर्षों में तुम सफलता प्राप्त कर सकोगे। आदित्य ने ब्रेकिंग रियल्म पिल सौंप दी और निर्देश दिए। मार्शल आर्ट सम्मेलन 4 साल से ज्यादा समय बाद होगा। अगर कालभक्ष उससे पहले अमर संत लोक में प्रवेश कर जाए तो बहुत बड़ी मदद होगी। कालभक्ष के वंश और शारीरिक बल के बल पर एक बार जब वह अमर ऋषि लोक में प्रवेश कर जाता है तो उसे लगभग उसी लोक में अजेय कहा जा सकता है। बेशक, आदित्य को छोड़कर 3 साल जल्दी ही बीत गए। दानव क्षेत्र, स्वर्गीय दानव संप्रदाय। मुख्य शिखर पर बर्फ के टुकड़े तैर रहे थे और हवा की आवाज सुनाई दे रही थी। एक निश्चित क्षण में बहती हवा अचानक रुक गई और यहाँ तक कि बर्फ के टुकड़े भी हवा में जम गए। बूम गुफा से एक अत्यंत शक्तिशाली श्वास फूट पड़ी जो पूरे पर्वत पर फैल गई और फिर स्वर्गीय दानव संप्रदाय को प्रभावित किया। इस तरह के आंदोलन ने सभी का ध्यान आकर्षित किया। गुरगल, क्या हुआ? यह मुख्य शिखर से होने वाली गतिविधि है। काले और सफेद राक्षस 5 महान बुजुर्ग एक के बाद एक बाहर आए और उत्साहित चेहरों के साथ मुख्य शिखर को देखते रहे। मुख्य शिखर पर फिर से हलचल हुई। पिछली बार जब नेता ने कार्रवाई की थी तो वह नरकाग्नि संप्रदाय और रक्त दानव संप्रदाय को झटका देने के लिए थी, और इस बार ये बहुत संभव है कि नेता के साधना क्षेत्र ने नई प्रगति की है। ये सांस कुछ अमर संत क्षेत्र को तोड़ने जैसा है। क्या ये गलत नहीं है? क्या नेता 3 साल पहले अमर संत क्षेत्र में वापस नहीं लौटे थे? सभी लोग एक दूसरे की ओर देखकर असमंजस में पड़ गए। बूम मुख्य शिखर पर आभा अधिकाधिक प्रबल होती गई, जिससे आसपास का शून्य नष्ट हो गया। चिल्लाना। एक बर्फीला फीनिक्स मुख्य शिखर से उड़कर आया, अपने पंख फैलाए और ऊंची उड़ान भरी, जिससे उसकी धार तेज दिखाई देने लगी और उसने तीखी आवाज में चिल्लाया। प्राचीन बर्फ फीनिक्स संप्रदाय के नेता को बर्फ फीनिक्स की शक्ति कब प्राप्त हुई? बर्फीले फीनिक्स के शक्तिशाली दबाव को महसूस करते हुए हर कोई सांस लेने से खुद को रोक नहीं सका। क्या ये निचले क्षेत्र में विकसित बर्फ फीनिक्स की शक्ति हो सकती है? लेकिन निचले लोक में आध्यात्मिक ऊर्जा की कमी है और संसाधनों का अभाव है। ऐसी शक्तिशाली शक्ति का विकास कैसे किया जा सकता है? हर कोई हैरान था, लेकिन उनके दिल में बहुत उत्साह और उमंग थी। बर्फ फीनिक्स की इस शक्ति के साथ नेता की ताकत और भी मजबूत होगी। मार्शल आर्ट सम्मेलन के आयोजन में अब 1 वर्ष से भी कम समय बचा है। एक बार दानव संहार गठबंधन स्थापित हो जाने पर धार्मिक शक्तियां हाथ मिला लेंगी और स्वर्गीय दानव संप्रदाय पर एक सामान्य हमला शुरू कर देंगी। श्वा, आकाश में एक सुंदर आकृति नंगे पैर चल रही थी और वह जहां भी गुजरती बर्फ के क्रिस्टल जैसे कमल के फूल खिल उठते। उसने सादी पोशाक पहनी थी और उसकी बर्फ सी सफेद त्वचा नाजुक लग रही थी। सुंदर आंखें स्पष्ट और शीतल थीं, मानो कोई हिमकमल स्वयं को निहार रहा हो। अंततः मैं अमर संत लोक में वापस आ गया हूँ। जब नंदिनी को अपने शरीर में शक्ति का एहसास हुआ तो उसे राहत महसूस हुई, लेकिन ये पर्याप्त नहीं था। नंदिनी ने अपनी सुंदर आंखें सिकुड़ी और प्रकाश की 2 तेज किरणें निकालीं। ली आइस क्रिस्टल फीनिक्स ने अपनी आखिरी चीख निकाली और फिर वह नंदिनी के शरीर में घुस गया। बस, नंदिनी की साधना की आभा फिर से बढ़ गई।
पलक झपकते ही वह अमरसंत क्षेत्र से अमरसंत क्षेत्र में पहुंच गई। बूम! शक्तिशाली दबाव ने पूरे तियानमो संप्रदाय को घेर लिया। यद्यपि काले और सफ़ेद राक्षसों की साधना भी अमरसंत क्षेत्र के छोटे स्तर पर थी, लेकिन वे नंदिनी के दबाव के सामने बहुत तुच्छ महसूस करते थे। जहां तक अन्य लोगों का प्रश्न है, तो ये कहना और भी अनावश्यक है कि उनके पैर पहले ही कांपने लगे थे। जब तक नंदिनी ने दबाव नहीं हटाया, तब तक सभी ने राहत की सांस नहीं ली। लेकिन जब उन्होंने नेता का थोड़ा उभरा हुआ पेट देखा, तो उनके चेहरे अचानक गंभीर हो गए। क्या बकवास है, क्या बकवास है! नेता वास्तव में गर्भवती थी। कौन इतना दुस्साहसी था कि उसने नेता का पेट बड़ा करने का साहस किया? हम यहाँ नेता से मिलने आए हैं। काले और सफ़ेद राक्षस ने सलामी देने में अगुवाई की। नेता को सलाम! बाकी लोगों ने अपने दिलों से संदेह दूर कर दिया, घुटनों के बल बैठ गए और नंदिनी को प्रणाम किया। नंदिनी ने सिर हिलाया। वह भीड़ की ओर नहीं गई, बल्कि मुख्य शिखर पर लौट आए और गुफा में आ गई। उसके पेट में पल रहा बच्चा उससे संवाद करने की कोशिश कर रहा है। जब नंदिनी ने आड़ू के पेड़, ज्ञानवर्धक चाय के पेड़ तथा गुफा में विचित्र आग और दिव्य गड़गड़ाहट देखी, तो उसका चेहरा पूरी तरह बदल गया। पति जी, क्या आप नंदिनी से मिलने आए हैं? नंदिनी को अचानक एहसास हुआ। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि 3 साल पहले जब वह एकांतवास में थी तो उसे एक परिचित सांस का एहसास हुआ। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि पिछले 3 वर्षों में वह इतनी जल्दी ठीक हो गई। पता चला कि उसका पति स्वर्गीय दानव संप्रदाय में आ गया था और उसके लिए बहुत सारी प्राकृतिक संपत्ति छोड़ गया था। जन्मजात आध्यात्मिक जड़ों के रूप में आड़ू के पेड़ और ज्ञानवर्धक चाय के पेड़ न केवल स्वर्ग और पृथ्वी की आध्यात्मिक ऊर्जा को इकट्ठा कर सकते हैं, बल्कि भाग्य को भी गाढ़ा कर सकते हैं। यदि वह सामान्य गति से अभ्यास करती है, तो नंदिनी अधिकतम अमर संत क्षेत्र के प्रवेश स्तर तक ही पहुंच सकती है। पतिदेव, आपने फिर भी नंदिनी की बात नहीं मानी और परीलोक चले गए। नंदिनी की सुंदर आंखों में चिंता की झलक दिखाई दी। अमरता का अमर ताबूत उसके पति पर है। एक बार जब ये बात प्रमुख महाशक्तियों या 8 प्राचीन कुलों को पता चल जाएगी, तो उसके पति की जान को खतरा हो जाएगा। उसे आदित्य की बहुत याद आती थी, लेकिन वह नहीं चाहती थी कि आदित्य इसमें शामिल हो, क्योंकि उस पर इसका कारण और प्रभाव बहुत अधिक था। यदि यह सिर्फ महाशक्तियों से संबंधित होता तो नंदिनी पर इतना दबाव नहीं होता। 8 प्राचीन कुलों के बीच संभवतः अमरता के ताबूत के लिए भी प्रतिस्पर्धा होगी। यदि कोई अमर संत लोक तक साधना भी कर ले, तो भी अमरता प्राप्त करना कठिन है। प्राचीन कबीले के पुराने अमर लोगों का समूह अपने जीवन काल की सीमा तक पहुंच गया है और वे अमरता की विधि प्राप्त करने का सपना देखते हैं। और अमरता का अमर ताबूत अमरता का रहस्य छुपाता है। टैप टैप टैप, गुफा के बाहर कदमों की आवाज आ रही थी। मास्टर, क्या हम अंदर आ सकते हैं? काले और सफ़ेद राक्षस ने पूछा। नंदिनी ने अस्थायी रूप से अपने विचारों को अपने दिल से निकाल दिया और धीरे से उसके पेट को सहलाते हुए सांत्वना दी। बेटी, जब माँ उन पाखंडियों से निपट लेगी तो मैं तुम्हें तुम्हारे पिता को खोजने ले जाऊंगी। अपनी बात समाप्त करने के बाद नंदिनी ने मुड़कर गुफा के बाहर खड़े लोगों से कहा, अंदर आ जाओ। काले और सफ़ेद राक्षस पांचों बुजुर्ग गुफा में प्रवेश कर गए। जहां तक नेता की गर्भावस्था का सवाल है, सभी चुप रहे। जब तक नेता नहीं चाहेगा, कोई भी उस पर दबाव नहीं डाल सकता। चूंकि नेता गर्भवती है, इसलिए वह आदमी कोई ऐसा व्यक्ति होगा जिसे वह पहचानती होगी। क्या वे बहुत जिज्ञासु हैं? एक अच्छा आदमी नेता का दिल कैसे जीत सकता है? स्वर्गीय दानव महारानी की प्रतिष्ठा परी दुनिया में हर किसी के लिए अज्ञात है। अमर दुनिया की कोई भी महान शक्ति स्वर्गीय दानव महारानी की नज़रों में प्रवेश नहीं कर सकती। हालांकि मैं निचली दुनिया में गई और पता चला कि मैं गर्भवती थी। अगर यह खबर फैल गई तो निश्चित रूप से पूरे परी जगत में सनसनी फैल जाएगी। कितनी समृद्ध आध्यात्मिक ऊर्जा है। वो कहो, क्या ये चपटे आड़ू हैं? वह पेड़, क्या ये प्रसिद्ध ज्ञानोदय चाय वृक्ष हो सकता है? काले और सफ़ेद राक्षस तथा अन्य लोगों को जल्द ही सुराग मिल गया। नेता की गुफा में ये पौराणिक जन्मजात आध्यात्मिक जड़ें कैसे प्रकट हो सकती हैं? और एक से अधिक हैं। इसके अलावा वहाँ अजीब आग और दिव्य गड़गड़ाहट भी है। वायुदेव ने सैकड़ों विचित्र अग्नियों की ओर इशारा करते हुए कांपते स्वर में कहा। इस समय सभी लोग स्तब्ध थे। नंदिनी के मुंह के कोने पर एक मीठी मुस्कान उभर आई।
ये सब उसके पति ने उसे छोड़ा है। यदि आपको आवश्यकता हो तो आप स्वयं इन आध्यात्मिक फलों और विचित्र आग को चुन सकते हैं। बाकी हिस्सा प्राचीनों और मुख्य शिष्यों को दिया जाएगा। नंदिनी ने सबको आदेश दिया। ये सुनकर सभी की आंखें चौड़ी हो गईं, उन्हें लगा कि उन्होंने गलत सुना है। क्या शिक्षक इन संसाधनों को उनमें वितरित करेंगे? इस तरह का कोई भी आध्यात्मिक फल बाहरी दुनिया के लिए एक अमूल्य खजाना होगा। नंदिनी ने ये सब बहुत देखा है, इसलिए वह इसकी आदी हो चुकी है। इसके अलावा धर्म मार्ग की शक्तियां जल्द ही उनका वध करने आएंगी। इन संसाधनों को काले और सफ़ेद राक्षसों को शोधन के लिए वितरित करने से उनकी साधना शक्ति भी कम समय में बढ़ सकती है, जिससे वे धर्म मार्ग के पाखंडियों से बेहतर ढंग से निपट सकेंगे। गुरु आपका धन्यवाद। काले और सफ़ेद राक्षस तथा अन्य लोग अब विनम्र नहीं रहे और उन्होंने चपटे आड़ू और ज्ञानोदय चाय की पत्तियां तोड़ना शुरू कर दिया। विचित्र अग्नि और दिव्य गड़गड़ाहट ने भी स्वतंत्रता प्राप्त कर ली। इन संसाधनों के साथ उनकी खेती की शक्ति में भारी वृद्धि होगी। क्या मेरे एकांतवास की इस अवधि के दौरान कोई भी राक्षस संप्रदाय में परेशानी पैदा करने आया है? नंदिनी ने काले और सफ़ेद राक्षस की ओर देखा और पूछा। ये सुनकर सभी की आंखों में आक्रोश और हत्या की मंशा झलक उठी। नेता की बात पर लौटते हुए दादी माँ और आदरणीय बाईमेई 3 साल पहले दानव संप्रदाय में आए थे। ऊपरी तौर पर वे आपका स्वागत करना चाहते थे, लेकिन वास्तव में वे आपको महल में जबरन ले जाना चाहते थे। सौभाग्यवश नेता के दबाव ने उन्हें रोक दिया। काला राक्षस याद आया। नंदिनी की नाजुक भौहें थोड़ी सिकुड़ गईं। वे 2 लोग, सुस्मितिया और याओ बिन्हाई, वास्तव में महत्वाकांक्षी हैं। हालांकि उसने 3 साल पहले उन दोनों को डराने के लिए कोई कार्रवाई नहीं की थी। वह उस समय एक नाजुक दौर से गुजर रही थी और उसका ध्यान बिल्कुल भी बंट नहीं सकता था। ऐसा लगता है कि यह मेरे पति ने किया है। क्या ये हो सकता है कि आपके पति अमरसंत क्षेत्र में प्रवेश कर गए हैं? नंदिनी ने मन ही मन सोचा, लेकिन उसने तुरंत ही इस विचार को खारिज कर दिया। वह और आदित्य 10 साल से भी कम समय से अलग हुए थे। अपनी स्मृति जागृत होने और पिछले जीवन की साधना विरासत में प्राप्त करने के बाद भी वह अमरसंत क्षेत्र में वापस लौट आए। मेरे पति मात्र 10 वर्षों में अमरसंत लोक में कैसे प्रवेश कर सके? नंदिनी की आंखों में दृढ़ संकल्प चमक रहा था। उसे और अधिक अभ्यास करने की आवश्यकता है। क्योंकि उसका पति भी परिलोक में है, इसलिए अपने पति और बच्चों की रक्षा के लिए वह केवल एक प्रयास ही कर सकती है। इसके बाद नंदिनी गुफा से बाहर चली गई। क्रिस्टल बर्फ के टुकड़े गिर रहे थे, जो नंदिनी के नीले बालों को खिले हुए फूलों की तरह सजा रहे थे। उसने स्काईफ्लो सेक्ट के एम्प्रेस पीक पर बिताए अपने दिनों के बारे में सोचा। उस समय आदित्य एम्प्रेस पीक पर आए और उन दोनों ने एक साथ अभ्यास किया। ये बहुत ही अद्भुत समय था। नंदिनी के गाल थोड़े गुलाबी थे। पति, नंदिनी का इंतजार करो, नंदिनी ने मन ही मन कहा। स्काईफ्लो संप्रदाय, दिव्य शिखर, बर्फ के टुकड़े भी गिरे। आदित्य कमरे से बाहर चला गया और दानव लोक की दिशा में देखने लगा। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था, मानो कोई उसे बुला रहा हो। नंदिनी, क्या ये तुम हो? 1 साल से भी कम समय में हम जल्द ही एक दूसरे से मिलेंगे। पति बनने की प्रतीक्षा में आदित्य ने भी उतनी ही दृढ़ता से कहा। इसके बाद वह अपने कमरे में लौट आए और एकांत में अभ्यास जारी रखा। वह हमेशा से एक बुरा आदमी रहा है और शायद ही कभी अभ्यास करने की पहल करता है, लेकिन अपनी पत्नी और बच्चों की खातिर आदित्य भी मेहनती हो गया। तियानमो संप्रदाय का मुख्य शिखर। नंदिनी ने अपने हृदय में उठे विचारों को दूर कर दिया और फिर नरकाग्नि संप्रदाय और रक्त दानव संप्रदाय को देखा। उसकी सुंदर आंखों में एक भयंकर हत्या का इरादा चमक उठा। गिरते हुए बर्फ के टुकड़े हवा में जम गए और एक अदृश्य जानलेवा आभा हवा में भर गई। काला राक्षस, श्वेत राक्षस, 5 अग्रजों, आप 100,000 मुख्य शिष्यों का चयन करें और मेरे पीछे नरकाग्नि संप्रदाय और रक्त दानव संप्रदाय में चलें। नंदिनी ने अपने पीछे लोगों को आदेश दिया। चूंकि नरकाग्नि संप्रदाय और रक्त दानव संप्रदाय पहले से ही विद्रोही इरादे रखते हैं, इसलिए वे एक बड़ा छिपा हुआ खतरा हैं। नंदिनी दानव लोक में कोई भी छिपा हुआ खतरा नहीं छोड़ेगी। वह छिपे खतरों को पालने में ही नष्ट करना चाहती है। ये सुनकर काले और सफ़ेद राक्षस तथा अन्य लोगों के हृदय में युद्ध की भावना उत्पन्न हो गई। इस दिन का वे लंबे समय से इंतजार कर रहे थे। हाँ, प्रभु पंथ नेता। सभी लोग जल्दी से चले गए।
कुछ ही देर बाद तियानमो स्क्वायर में 100,000 लोग एकत्र हो गए। वे सभी युद्ध कवच पहने हुए थे, उनके हाथों में जादुई तलवारें थीं और उनकी आंखें विस्मय से भरी हुई थीं। नंदिनी हवा के रास्ते आए और जिस स्थान से वह गुजरी वह बहुत ठंडा था। नेता का स्वागत है। सभी लोग बहुत उत्साहित होकर एक घुटने पर बैठ गए। हजारों वर्षों के बाद अंततः नेता पुनः प्रकट हुआ। नंदिनी ने सिर हिलाया और आदेश दिया, सब लोग उठ जाओ। गुरु आपका धन्यवाद। सभी लोग खड़े हो गए और एक साथ आगे बढ़े। नरकाग्नि संप्रदाय और रक्त दानव संप्रदाय इस तरह के अपराध करने का साहस करते हैं। आपके विचार से क्या किया जाना चाहिए? नंदिनी ने सबकी ओर देखा और पूछा। मारना, मार डालो, मार डालो, मार डालो। सभी के शरीर से शक्तिशाली राक्षसी ऊर्जा निकल रही थी और उनकी लड़ाकू भावना तेजी से उग्र होती जा रही थी। अच्छा, नंदिनी ने संतोष से सिर हिलाया। नरकाग्नि संप्रदाय को नष्ट करने के लिए इस सम्राट का अनुसरण करो। नंदिनी ने सभी का नेतृत्व कर नरकाग्नि संप्रदाय का पराक्रमपूर्वक वध किया। नरकाग्नि संप्रदाय 4 लोग हॉल में चर्चा कर रहे थे। सुस्मितिया और तेजस चंद्र के अलावा रक्त दानव संप्रदाय के पूर्वज याओ बिन्हाई और संप्रदाय के नेता कुणाल हेमन भी वहां मौजूद थे। उनके चेहरे गंभीर थे और उनकी बाहें थोड़ी उलझी हुई थीं, मानो वे कोई महत्वपूर्ण निर्णय ले रहे हों। हमने 3 साल पहले ही सांप को सचेत कर दिया था। अगर नंदिनी एकांतवास से बाहर आ गई तो हम निश्चित रूप से बच नहीं पाएंगे। हमारे पास ज्यादा रास्ते नहीं बचे हैं। सही कहा जाए तो सिर्फ एक ही रास्ता है। दादी माँ ने अपने हाथ में सांप के सिर वाला योनि दंड पकड़ रखा था और उनकी धसी हुई आंखों में एक तीखी नजर चमक रही थी। दादी हुआ, आपका क्या मतलब है?